एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकराम मलिक और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्राइटनिंग क्रीम के हवाले से। कुछ ऐसी ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं जो नॉस्टैल्जिक वाइब देती हैं। लाइक 4-5 साल के अरसे से बहुत ज़्यादा वो क्रीम्स फेमस थी और ये PR स्ट्रेटजी थी या फिर मार्केटिंग थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ही मार्केट में मौजूद हैं जो हम इन्फ्लुएंस होकर ख़रीदते हैं, जो हमें लगता है कि इसने लगाना शुरू किया तो हम लगा लेते हैं, वो हमारी स्किन पर उस तरह से सूटेबल नहीं होती है। आज हम बात कर रहे हैं उस क्रीम के बारे में, फेयर एंड पिंक। फेयर एंड पिंक जो है, मुझे लगता है नाम ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और ये सबको याद हो जाता है। जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड पिंक, ये एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जो अपनाई गई। और इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया 4 डायमेंशंस। ये कुछ उस तरह से ही था कि जैसे कि हम फेयर एंड लवली की पुरानी एड्स वगैरह देखते हैं तो उसमें वो कार्ड दिया होता है, लाइट, लाइटर, डार्कर, इस तरह से समथिंग कि आपकी स्किन के साथ ये क्या क्या करती है। इधर भी ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है। आपकी स्किन को नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन से निशान जो है उसको ख़त्म करती है, आपकी स्किन इम्प्रूव करती है आपके ग्लो में और इम्प्रूव करती है आपका कम्प्लेक्शन, यानी कि रंग साफ करने में काफ़ी हेल्प करती है। अच्छा, ये हम सबको जानते हैं कि हमने ये क्रीम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है। जिन लोगों ने नहीं इस्तेमाल की थी उनको मैं बताती चलूँ, ये क्रीम बहुत ज़्यादा फेमस थी। और अब अगर देखा जाए तो इसका जो है वो एक गोल्ड वर्जन आ गया, वो थोड़ी सी महंगी है, वो 3500 रुपये की क्रीम है। मेरा बहुत दिल है इसका रिव्यू करने को पहले, लेकिन मुझे है कि इन क्रीम्स को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके देखा जाए, फिर उन क्रीम्स का रिव्यू किया जाए। तो वो 3500 रुपये की क्रीम है जो कि फेयर एंड पिंक के नेम से, बट अब वो गोल्ड वर्जन में आती है। अब ये क्रीम जो है फॉर एवरीडे के यूज़ के लिए है, मेन एंड वीमेन जो है दोनों के इस्तेमाल के लिए कहा गया है। और मैं अभी भी कहती चलूँ कि ये क्रीम बाकी जितनी भी अब क्रीम्स आ चुकी हैं मार्केट में उनसे काफ़ी अच्छी और कदरे बेहतर है। आपकी स्किन को ये हल्का सा फ्लॉलेस रखती है। आपकी स्किन को जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी प्लम हो रही है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रही है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से नरिश रखती है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी स्किन से ये हल्का सा आपको ग्लो भी देती है, क्योंकि जब आपकी स्किन से निशान वगैरह जो भी दानों के ये वो निशान हैं, अगर उनको कम करना शुरू कर देगी तो स्किन पे ऑटोमेटिकली एक ग्लो आ जाता है, आपको एक मॉइस्चराइज इफेक्ट देती है। तो मेरे ख्याल से जितने भी अब क्रीम्स आई हैं उन लिहाज से ये फेयर एंड पिंक क्रीम जो है वो अभी तक दी बेस्ट है। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपको इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पता नहीं इसके वैसे रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। कुछ क्रीम्स होती हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती हैं, लेकिन जैसे ही पॉपुलर हो जाती हैं पता नहीं क्या होता है इनकी इंग्रेडिएंट्स या फिर उसकी मेकिंग में क्या फ़र्क आ जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से रिजल्ट्स देना ख़त्म कर देती हैं या छोड़ देती हैं। और अब अगर हम इस क्रीम की बात करें तो ये क्रीम काफ़ी अच्छी है, आपके फ्रेकल्स के लिए अच्छी है, आपके निशान के लिए अच्छी है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से, बहुत लाइट वेट फार्मूला है, पुरानी क्रीम है और मुझे लगता है ये अभी तक वैसे ही चल रही है। जितनी भी बहुत सारी क्रीम्स हैं जिनमें अब डिफरेंट फार्मूलाज ऐड होना शुरू हो गया है, जिनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दी जाती हैं कि ये यहाँ पे होता है या इसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है किसी भी स्किन की जो बेसिक नीड होती है वो यही होती है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे, नरिश करे, ताकि आपकी स्किन ज़्यादा सैगी ना हो, नरिश करे और उसके बाद आपकी स्किन का जो कम्प्लेक्शन है वो लाइटर होता जाए। और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपका लगे आपका रंग गंदुमी है, वो गंदुमी से कोरे होने की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। तो अभी भी अगर आप अच्छी क्रीम की तलाश कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छी क्रीम आपने बाय करनी है, तो फॉर्मा हेल्थ की फेयर एंड पिंक क्रीम जो है ये आप बाय कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पर। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से पहले, इस्तेमाल करते हुए आपने ये जहन में लाज़मी रखना है, उस क्रीम को डेली बेसिस पर आपने अपनी स्किन को आदत नहीं बना लेनी है कि मैं यही क्रीम लगाऊंगी, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। सेम क्रीम जब आप डेली बेसिस पर महीनों लगाते रहेंगे तो वो क्रीम आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट देना वो ख़त्म कर देगी, वो आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट करना छोड़ देगी। फिर आप चाहे उसको जितनी देर मर्जी लगाते रहें वो वैसी रहेगी। अल्टरनेट डेज पर यूज़ करें या हफ्ता छोड़कर दूसरी क्रीम यूज़ करें तो ही आपकी स्किन बेहतर रहती है। किसी एक क्रीम पर आप स्टक बिल्कुल भी ना हो जाए कि मुझे अब ये वाली क्रीम ही बाय करनी है या मेरे लिए ये क्रीम ही सूटेबल है। कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो मेरी स्किन पर भी असर करना छोड़ गई थी, फिर मैंने जब अल्टरनेट करके 1.5 साल के वक्फे से दोबारा उन क्रीम्स की तरफ आई हूँ, वो क्रीम्स का असर वैसे था लेकिन मेरी स्किन बस अब उन्होंने जितना असर करना था उस पर कर लिया हुआ था। सो ये था आज का रिव्यू फेयर एंड पिंक क्रीम का। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसी गलती या कोई खामी है जो मुझे लगता है निकालनी चाहिए मुझे। ऑलमोस्ट फेयर है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई हुई है, लेकिन आप इसकी वेबसाइट से है वहाँ से जाकर ऑर्डर करें। एक क्लास भी चेक कर लें कि अगर क्रीम में जो सील पैकेजिंग है वहाँ से थोड़ा सा येलो कलर का या फिर कोई लिक्विड निकलता हुआ नज़र आ रहा है तो उस क्रीम को रिटर्न करें, हो सकता है वो
पुरानी हो, और इसकी एक्सपायरी डेट वो लाजमी चेक कर लिया जाए। और ये था आज का रिव्यू फार्मा हेल्थ की जानिब से। इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। 150 रुपीज़ इनके डिलीवरी चार्जेस के साथ ये कर देते हैं। इस पर 10 to 15% ऑफ़र भी आई होती है अगर आप 2-3 क्रीम्स जो है वो साथ बाय करते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से रिकमेंडेड। और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि ये चीज़ मेंशन की गई है कि मेन एंड वीमेन दोनों की स्किन के लिए। मर्दों की स्किन जो है थोड़ी सी सख्त होती है और उन पर चीज़ें जल्दी असर नहीं करती हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी सी केयर करना शुरू करें तो उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये उनके लिए भी रिकमेंडेड है। जो मर्द हजरात बाहर जाते हैं, धूप में काम करते हैं, वो ये क्रीम लाजमी लगाएं। और इसी के साथ साथ अल्टरनेट डेज पर कोई एक क्रीम लाजमी रखें जिसको नाइट क्रीम के तौर पर वो इस्तेमाल करें, जिनसे उनकी स्किन थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये था आज का रिव्यू, और इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज और नरिश रखेंगे, आपकी स्किन पर एजिंग के साइन उतने देर से नज़र आना शुरू होंगे। सो ये था आज का रिव्यू।